यहाँ पे सचिन टीवी पे तेजस के हर एक दिन का एक एक सुबह से लेके शाम तक वो क्या क्या करता है सारी चीज़ें बताता है। जैसे सुबह वो जाके मूंगफली खाता है, फिर क्या सीसॉर पे बैठते हैं, फिर आते हैं डब्बा खाते हैं और वो भी तेजस दो दो डब्बे लेके जाता है। सचिन कहता है कि साइली इतने मेहनत से डब्बा बनाती है, खाना बनाती है और वो दो दो डब्बा लेके जाता है। पिछली बार मैंने पूछा भी था बाबा की बाइकों से और तेजस से कि ये इतना दो दो डब्बा क्यों लेके जाता है, इतना टाइम मिलता है इसको खाने के लिए। तभी ये दोनों बोल रहे थे हाँ हाँ वो खाएगा करके, और मुझे क्या करना है करके। मेरी बाइको यहाँ पे मेहनत करती है, खाना बनाती है, और ये फुकटिया वहाँ पे सबको बांट रहा है। और वो देख उसका दोस्त खा रहा है कैसे। ये देख के साइली भी परेशान हो जाती है कि वो इतनी मेहनत से खाना बना रही है, वो पार्क में बैठ के अपने दोस्त के साथ बांट के खा रहा है वो। यहाँ पे रेणुका गुस्से में होती है। रेणुका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वैसे भी उसे पहले से ही पता है कि तेजस काम धंधा कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे रोशनी, परेश, रिया, आकाश, साइली हैरान हो जाते हैं ये सब देख के। फिर सचिन उसके आगे की बातें बताता है। वो खाना खाने के बाद 1.5 घंटा सोता है, 1 डेढ़ घंटा सोता है और फिर उठता है महाराज। और फिर क्या, चाय का टाइम 4 बजे चाय पीता है, पकोड़े खाता है, लेकिन उस चाय वाले को पैसे भी नहीं देता। देखो फुकटिया कहीं का, वो सब उसको दिखाता है। और यहाँ पे परेश, रेणुका, रोशनी, साइली, आकाश और रिया एकदम से चौंक जाते हैं उसके ऐसे बर्ताव से। यहाँ पे फिर सचिन कहता है देखो उसके बाद वो लोग झूले पे बैठ रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है देखो, छोटे बच्चे से भी बदतर है। फिर क्या, शाम का वक्त 6 साढ़े 6, अब निकलने का टाइम हो गया। देखो कितने थके हारे हैं, कितना काम किया है। देखो कैसे दोनों जन निकल रहे हैं बाहर आराम से, थके हारे, कितना काम करके थक गए। देखो देखो सब लोग देखो। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे सचिन कहता है ख़त्म हुआ करके। फिर सचिन सबको कहता है देखा आपने पिक्चर, कैसी लगी आपको। यहाँ पे रेणुका कुछ बोलने ही जा रही थी लेकिन कोई उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। यहाँ पे रिया आकाश को बोलती है कि कितना झूठा है, हम लोग गए थे तभी कैसे वो बताया कि मैं तो बाहर वीआईपी क्लाइंट के साथ हूँ, और फिर वहाँ पे उसने झूठ बुलवाया। तो आकाश कहता लेकिन वो बंदा तो बोला था कि वो यहाँ पे ही काम करता है। रिया कहती मुझे तो पहले से ही शक था, वो इंटर्न था ना तो उसे ज़्यादा पता नहीं था। ये सब रोशनी सुन रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है। रिया फिर रोशनी को बोलती है आपका पति ऐसे कैसे झूठ बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है करके। रोशनी को एकदम तकलीफ़ हो रही होती है ये सब सुन के। तभी परेश रोशनी को पूछते हैं रोशनी ये सब क्या है। तभी रोशनी को याद आता है जब वो पार्क में गई थी तभी उसने कहा था कि वो उसका वीआईपी क्लाइंट है, और ये बाहर मीटिंग इस वजह से कर रहा है क्योंकि ऑफिस में जाएगा तो वो ज़्यादा परसेंटेज उनको देना पड़ेगा, यहाँ पे उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे इस वजह से। तो ये सारी बातें वो परेश को बताती है। तभी सचिन इसका भी खुलासा करता है, कहता है ये सब झूठ है, वो नौकरी ही नहीं कर रहा है, मेरे पास सबूत है करके। वो वापस टीवी ऑन करता है और वो सिक्योरिटी वाले का बातें सुनाता है कि वो कहता है कि ये 3-4 महीनों से 5 महीनों से यहाँ पे ही आ रहे हैं और यहाँ पे दिन भर गुजारते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं और फिर जाते हैं करके। ये देख के परेश, रोशनी, रेणुका, साइली, आकाश और रिया एकदम से हैरान हो जाते हैं। एकदम शौक लगता है उनको कि ये इतना झूठ बोल सकता है ये आदमी। फिर परेश कहता है कैसे पता नहीं चला ये सारी बातें। फिर सचिन कहता है मेरे पास और एक सबूत है, क्योंकि इस लाली पाउडर को इससे भी तसल्ली नहीं होगी करके। इसलिए वो कहता है ध्यान से सुनो करके। वो उसका फ़ोन ऑन करता है। उसने उसके ऑफिस में जहाँ पे वो काम करता है शोरूम, वहाँ पे कॉल किया होता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है। और वहाँ पे वो पूछता है कि मुझे तेजस देशमुख से बात करनी है। तो वहाँ पे जो मैनेजर रहता है वो कहता है तेजस देशमुख यहाँ पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ 2 हफ्ते काम कर रहा था, उसके बाद उसकी कंप्लेंट आई इसलिए उसको काम से निकाल दिया गया। और वो कॉल ख़त्म हो जाता है। ये सुन के रोशनी एकदम हैरान हो जाती है। यहाँ पे रेणुका परेशान हो जाती है कि अब तेजस की सारी बातें घर वालों को पता चल गई है। और आकाश, रिया, साइली एकदम से चौंक जाते हैं ये सुन के कि इतने टाइम से तेजस झूठ बोल रहा था करके। यहाँ पे सचिन सब घर वालों को प्रूफ देता है और कहता है ये झूठा इंसान है, झूठ बोल रहा था। और अब बता लाली पाउडर क्या बोलना है तुझे। लेकिन वो चुपचाप रोती ही रहती है खड़े रह के, उसे कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। सचिन ने उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं होता बोलने के लिए। थोड़ी देर में तेजस वहाँ पे आ जाता है और सचिन सचिन करके चिल्लाते हुए आता है। सचिन भी
रुबाब से बोलता है, हाँ बोल क्या हुआ करके। तभी वो कहता है ये क्या कचरा पड़ा है गेट के सामने, मेरे वीआईपी कस्टमर्स आएंगे तो कैसे लगेगा ये उनके सामने। तो वो सचिन कहता है हाँ बराबर है, फिर सॉरी हाँ साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तेजस फिर कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है पता है आज क्या हुआ, आज मेरे शोरूम में कौन आया था। सचिन एकदम से हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन आया था कौन आया था। यहाँ पे रेणुका तेजस को चुप रहने के लिए बोल रही होती है, लेकिन फिर सचिन कहता है अरे बाबा की बाई को उसे बोलने देना, तू क्यों उसे रोक रही है, बोल बोल भगोड़ा घोड़ा बोल बोल। तो वो बोलता है आज मेरे शोरूम में, बता माँ रोशनी, अरे तुम लोग बता नहीं रहे हो, सलमान खान आया था सलमान खान। यहाँ पे तेजस बोल रहा होता है और फिर सचिन कहता है अच्छा सलमान खान आया था, क्या बात है फिर। परेश एकदम से टक लगा के तेजस को देख रहे होते हैं। यहाँ पे रिया आकाश भी मुंह बना के उसे देख रहे होते हैं। रोशनी एकदम ही परेशान हो गई होती है। यहाँ पे रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है कि ये रुके तो सही, ये क्या बोल रहा है, इसकी पोल खोल गई है करके। यहाँ पे साइली भी गुस्से से उसे देख रही होती है, लेकिन सचिन उसे चिढ़ाता रहता है और उसे चढ़ाता है कि बोल बोल फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो वो बोलता है मेरे बॉस ने मुझे ही कहा कि तू ही दिखाएगा इसे, अगर गाड़ी कोई दिखाएगा तो तेजस देशमुख। तो सचिन बोलते हैं अच्छा फिर क्या हुआ। तो भी तेजस कहता है मैंने उसे ऐसी गाड़ी दिखाई, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गाड़ी के बारे में, तो वो एक के बदले में दो गाड़ी खरीद के चला गया। तो बोलता है अच्छा। सचिन कहता है अरे वाह फिर। तो वो कहता है तेजस फिर क्या, अभी वो मुझसे इतना इम्प्रेस हो गए कि अगले हफ्ते कौन आ रहा है पता है क्या शोरूम में। तो सचिन कहता है कौन कौन बोलो। यहाँ पे रेणुका उसे रोक रही होती है, लेकिन सचिन कहता है ए बाबा की बाई को रुक ना, वो इतना बोल रहा है तो सुनने तो दे। फिर तेजस कहता है बच्चन का परिवार आ रहा है वहाँ पे। तो सचिन कहता है अरे बाप रे क्या बात कर रहा है बच्चन्स। तो वो कहता है हाँ तो सचिन कहता है अरे बाप रे ये तो बड़ी बात है, यहाँ पे सब लोगों की मुंह देखने लायक होते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है अरे चुप ना तेजस, मैं बोल रही हूँ ना तुझे। तो वो भी कहते क्या माँ तू क्या बोल रही है यहाँ पे। सचिन कहता है कुछ नहीं रे। तो वो कहता है आज दिन भर मैंने इतना काम किया, इतना कुछ किया है ऐसा वैसा। तभी सचिन कहता है हाँ मैं तुझे दिखाता हूँ ना, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तो वो कहता है क्या। तो वो कहता है रुक ना तू देख। फिर उसे भी वो सारी फिल्म दिखा देता है जो उसने शूट किया होता है पार्क का। और तेजस एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, एकदम शॉक में चला जाता है वो। यहाँ पे रेणुका कह रही है इसलिए मैं बोल रही थी चुप रहे कर। तेजस का मुंह देखने लायक होता है। यहाँ पे परेश तेजस को पूछते ये क्या है सब तेजस। तभी तेजस कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है। परेश पूछता है कि तू जॉब नहीं कर रहा था तो इतने दिनों से इतना झूठ क्यों बोल रहा था तू करके। तभी तेजस रेणुका की तरफ देखता है और सचिन ये देख लेता है। सचिन कहता है बाबा तेरी बाइकों को पता था, ये देख तेजस उसको देख रहा है, यानी कि उसको भी पता था। तभी परेश रेणुका को पूछता है तुझे पता था। तो वो कहती नहीं नहीं मतलब हाँ मुझे उसने बताया था। तभी परेश कहता है तुझे अगर उसने बताया था तो तूने ये घर पे क्यों नहीं बताया, इतना बात छुपाने की क्या ज़रूरत थी। पहले वो कागजात, घर के कागजात तूने गिरवी रखी है, फिर ये कितनी बातें छुपा रही है तू, क्या और छुपा रही है बता मुझे अभी के अभी बता करके। वो बोलती नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी परेश कहता है फिर इतने टाइम से तू सैलरी कहाँ से दे रहा था। तभी एकदम से वो चौंक जाता है और रेणुका को देखता है। यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाता है, रेणुका की गर्दन झुक जाती है। यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं। आकाश भी तेजस को पूछता है तो तेजस दादा तू वो शोरूम में काम नहीं कर रहा था। तभी रिया कहती है कि अच्छा हुआ हम वापस नहीं गए, ये हमें डिस्काउंट देने वाले थे बोल रहे थे, कितना झूठ बोला था, वरना हमें हमारी इंसल्ट हो जाती। यहाँ पे ये रोशनी सुन के और भी उसे तकलीफ़ होती है। यहाँ पे साइली कहती है रोशनी तुम गलत मत समझना, मैं अभी ये बात बोल रही हूँ, लेकिन तुमने ही मुझे कहा था ना कपड़े धोते वक्त कि मेरे पति का वीवीआईपी से उठना बैठना है, इसलिए उनके कपड़े धोना इस्त्री करना ज़रूरी है। तुम्हारा पति तो एक कार चलाता है, ड्राइवर है, तो उसके कपड़े इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या ये इस्त्री करके धो के कपड़े क्या पार्क में सोने के लिए जाता है। रोशनी चुप। वो एकदम से ऐसी हालत में हो जाती है कि अब क्या बोलूँ, उसकी गर्दन झुक जाती है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से साइली की तरफ देख रही होती है। सचिन फिर तेजस को बोलता है तुझे ये बाहर के कचरे की इतनी पड़ी है, तेरा वीआईपी कस्टमर आएगा इसलिए। अरे कौन सा, तू तो उससे भी गया गुजरा है, तेरा कोई कस्टमर नहीं है, तू ही गया गुजरा है। तू तो वो पार्क में झाड़ू मारने के काबिल भी नहीं है, तेरी उतनी भी औकात नहीं है। जब मेरी जॉब गई थी तभी मुझे कहा था ना तू बार में काम कर, तो पीने का भी हो जाएगा और बांटने का भी हो जाएगा। अब तू देख तेरी औकात क्या है, वो पार्क में झाड़ू मारने वाली भी तेरी औकात नहीं बची है। और ये सब सुन के रोशनी और तेजस बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है मैं इस अकेले से क्यों बात कर रहा हूँ, इसके साथ ये लाली पाउडर भी है ना, उसने मुझे कहा था ना जब मेरी नौकरी गई थी कि ये
फुकट का बैठा है, फ्री में खा रहा है। अब अब कौन फुकटिया है बता। अब इसको भी जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ है ना, इसके टीम में थी ना, इसके टीम में थी और मुझे सवाल जवाब कर रही थी ना। अब बता, अब क्यों मुंह बंद है? अब कोई जवाब नहीं है क्या देने के लिए? परेश सचिन को कहता है, तू रोशनी से क्यों सवाल पूछ रहा है? तभी सचिन कहता है, मेरा काम गया था, तभी इसने पूछा था ना कि मैं तो खाली बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ करके। तो अब इसको जवाब देना ही पड़ेगा। यही थी ना इसके साथ, इसके टीम में, जो मुझे सवाल पूछ रही थी।